हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्टडी पॉइंट 2.0 में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ आपको बताया जाएगा दोस्तों, जो कि पटवारी, पुलिस, SI दोस्तों रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों, वो है दोस्तों हिंदी व्याकरण, भाषा व्याकरण से संबंधित। दोस्तों भाषा व्याकरण जो होती है दोस्तों, भाषा व्याकरण के 3 अंग होते हैं दोस्तों इसके 3 अंग होते हैं दोस्तों। एक तो वर्ण होता है दोस्तों, एक होता है शब्द होता है दोस्तों, एक होता है वाक्य होता है दोस्तों। यह भाषा व्याकरण के दोस्तों 3 अंग होते हैं दोस्तों। बहुत सारे शब्द मिलके वाक्य बनता है दोस्तों। बहुत सारे वर्ण मिलके शब्द बनते हैं दोस्तों, और बहुत सारी ध्वनि मिलके वर्ण का निर्माण होता है दोस्तों। तो ध्वनि क्या होती है दोस्तों? ध्वनि बताते हैं आपको। तो ध्वनि होती है दोस्तों भाषा का मौखिक अंग, इनकी तेज आवाज़ होती है दोस्तों। यह है भाषा का मौखिक अंग है दोस्तों। यह भाषा का मौखिक अंग होता है। और दोस्तों वर्ण विचार जो है दोस्तों, वर्ण विचार में वर्ण का निर्माण ध्वनि से होता है दोस्तों। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अंदर आपको एक लाइनर क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों। भाषा का सबसे मौखिक और सबसे छोटा अंग दोस्तों ध्वनि होती है। भाषा का सबसे छोटा अंग और मौखिक अंग ध्वनि होती है दोस्तों। और दोस्तों लिखित रूप वर्ण होता है। और दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है दोस्तों। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई वो होती है दोस्तों ध्वनि होती है, और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है दोस्तों। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या होती है? वर्ण। और दोस्तों भाषा का सबसे छोटा अंग भी वर्ण ही होता है, तो इसको भी लिख लीजिएगा। भाषा का सबसे छोटा अंग क्या होता है? वर्ण। और दोस्तों अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग, अर्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग क्या होता है दोस्तों? शब्द। अर्थ के आधार पर दोस्तों सबसे छोटा अंग होता है अर्थ। और दोस्तों भाव और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग, भाव और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटा अंग क्या होता है दोस्तों? वाक्य। दोस्तों अब नया टॉपिक लेते हैं दोस्तों।
वर्ण विचार। दोस्तों ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण दोस्तों। एग्ज़ाम के अंदर इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। पटवार, रीट, एसआई, पुलिस वगैरह दोस्तों, इनके लिए दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों वर्ण विचार में दोस्तों आप देखिएगा दोस्तों, वर्णों का शुद्ध लेखन, उच्चारण या प्रयोग किया जाता है दोस्तों इनमें। तो दोस्तों वर्ण की परिभाषा दोस्तों एक बार और बता देते हैं आपको। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है दोस्तों। लिख लीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। दोस्तों वर्ण दो प्रकार के होते हैं। दोस्तों वर्णों के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है दोस्तों व्यंजन। दोस्तों स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं दोस्तों। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं। दोस्तों स्वर जो होते हैं, स्वर का दोस्तों स्वतंत्र उच्चारण होता है दोस्तों। दोस्तों स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण। और दोस्तों व्यंजन होते हैं, व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं। और दोस्तों इनमें किसी स्वर जो होते हैं, इनमें किसी प्रकार की सहायता नहीं ली जाती है दोस्तों। और व्यंजन में दोस्तों सहायता ली जाती है दोस्तों। दोस्तों अब आपको बताते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों वे वर्ण, पहले इसकी परिभाषा बता देते हैं दोस्तों आपको। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनमें उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है दोस्तों, वह स्वर कहलाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, स्वर स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। और किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है दोस्तों, किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। और दोस्तों स्वर 11 होते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों मैंने आपको बताया दोस्तों भाषा व्याकरण
भाषा व्याकरण के दोस्तों 3 भाग बताए मैंने आपको। ठीक है दोस्तों मैंने आपकी ध्वनि की परिभाषा बताई और ध्वनि से संबंधित इफेक्ट बताया आपको दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों आपको वर्ण विचार बताया दोस्तों, वर्ण विचार से संबंधित उसकी परिभाषा बताई, उसके प्रकार बता दिए, स्वर और व्यंजन इन दोनों में दोस्तों आपको डिफरेंट बता दिया दोस्तों। उसके बाद मैंने आपको स्वर के प्रकार बता दिए और स्वर की परिभाषा बता दी दोस्तों अब देखिएगा आगे स्वर संबंधित स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों। स्वर होते हैं 11, ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, औ, री, ए, आई, ओ और औ। दोस्तों यहाँ 11 स्वर होते हैं, अ, आ, ई, ऊ, औ, री, ए, आई, ओ और औ। दोस्तों यहाँ 11 प्रकार के स्वर होते हैं दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण उनकी मात्रा के आधार पर किया जाता है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों अब स्वरों का वर्गीकरण करते हैं। आपको और एक चीज़ दोस्तों डिटेल से बताई जा रही है दोस्तों स्वरों का वर्गीकरण जो होता है दोस्तों यह मात्रा के आधार पर कौन कौन से स्वर होते हैं दोस्तों मात्रा के आधार पर दोस्तों आपने नाम सुना होगा दोस्तों, ह्रस्व स्वर और लघु स्वर, दोस्तों ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दोस्तों ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है, छोटा स्वर भी कहा जाता है, एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है और इसको कहा जाता है दोस्तों मूल स्वर भी कहा जाता है और अखंडित स्वर। और दीर्घ स्वर को दोस्तों गुरु स्वर और बड़ा स्वर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों देखिएगा ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ह्रस्व स्वर होते हैं जो हमेशा एक मात्रा वाले होते हैं दोस्तों। एक मात्रा वाले स्वर अ, ई, ऊ, री 4 होते हैं दोस्तों। और दीर्घ स्वर दोस्तों हमेशा 2 स्वर होते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर देखिएगा दोस्तों आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है दोस्तों ये जो है लास्ट वाले 3 ए, ओ, औ दोस्तों इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों इनकी संख्या दोस्तों 7 होती है। और दोस्तों एक स्वर और आते हैं दोस्तों जिनको अपन प्लुत स्वर के नाम से जानते हैं दोस्तों। प्लुत स्वर होते हैं यह किसी स्वर को लगातार लंबे समय तक अपन उच्चारण करते हैं दोस्तों, उसको अपन प्लुत रूप कहते हैं दोस्तों इसकी परिभाषा देखिएगा, किसी स्वर को लगातार
लंबे समय तक उच्चारित किए जाने से वह प्लुत रूप धारण कर लेता है। ठीक है दोस्तों। अब आपको बताते हैं ओष्ठा आकृति के आधार पर स्वर। तो दोस्तों ओष्ठा आकृति के आधार पर दोस्तों स्वर दो प्रकार के होते हैं, जिनको हम वृत्तमुखी आवर्तमुखी कहते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर। ठीक है दोस्तों। ओष्ठाकृति के आधार पर दोस्तों वृत्ताकार स्वर होते हैं और एक होते हैं अवृत्ताकार स्वर। दोस्तों वृत्ताकार स्वर होते हैं, उन्हें हम वर्तमुखी भी कहते हैं और इसको कहा जाता है आवर्तमुखी। ठीक है दोस्तों। वृत्ताकार स्वर या वर्तमुखी स्वर। दोस्तों वृत्ताकार स्वर 4 होते हैं दोस्तों। ऊ, बड़ा ऊ और बड़ा ओ और छोटा ओ। ठीक है दोस्तों। और अवर्ताकार स्वर या आवर्तमुखी जो स्वर होते हैं दोस्तों, यह 7 प्रकार के होते हैं दोस्तों। ए, आ, ई, छोटी ई, री, ए और आई। दोस्तों यह 7 होते हैं दोस्तों। वर्ताकार स्वर हमेशा 4 प्रकार के होते हैं और अवर्ताकार स्वर या आवर्तमुखी स्वर 7 प्रकार के होते हैं दोस्तों। आ, ई, छोटी ई, री, ए और आई। ठीक है दोस्तों। अब आपको बताते हैं जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। दोस्तों जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर। हेडिंग लगाइएगा, जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर दोस्तों जो स्वर होते हैं दोस्तों, उस स्वरों के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। इसका फर्स्ट प्रकार जो है दोस्तों, इसको बोलते हैं दोस्तों अग्रस्वर। जो सेकंड भाग है दोस्तों, इसको बोलते हैं मध्य स्वर। जो तीसरा प्रकार है दोस्तों, इसको बोलते हैं पश्च स्वर। ठीक है दोस्तों अग्र स्वर जो होते हैं दोस्तों, वो जीभ की आगे वाले भाग से उच्चारित होते हैं दोस्तों। जो है ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आई और री। ठीक है दोस्तों। और मध्य स्वर होता है दोस्तों, जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होता है दोस्तों, यह है अ।
पश्च स्वर है दोस्तों। पश्च स्वर जीभ के पीछे वाले भाग से उच्चारित होता है दोस्तों। आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ओ और छोटा ओ। ठीक है दोस्तों, आ, ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ओ और छोटा ओ। दोस्तों ये पश्च स्वर हैं दोस्तों, जीभ के पीछे वाले भाग से उच्चारित होते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दोस्तों, जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होने वाले स्वर है, याद रखिएगा दोस्तों, है। ठीक है दोस्तों, आज आपने पढ़ा है दोस्तों, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ आपको दोस्तों। भाषा व्याकरण में दोस्तों वर्णों के प्रकार पढ़ लिया आपने, ध्वनि की परिभाषा पढ़ ली, ध्वनि के लिखित मौखिक अंग पढ़ लिए दोस्तों, और वर्ण विचार देख लिया आपने। वर्ण की परिभाषा सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि की लिखित रूप को ही वर्ण कहा जाता है दोस्तों। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन होते हैं दोस्तों। स्वर व्यंजन दोस्तों, इसके मैंने आपको प्रकार बता दिए हैं, स्वर व्यंजन के भाग बता दिए। ठीक है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर मैंने बता दिए दोस्तों, और स्वर के प्रकार बता दिए हैं, 11 प्रकार के होते हैं दोस्तों स्वर का वर्गीकरण बता दिया दोस्तों मात्रा के आधार पर। ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटा या एक मात्रिक, मूल और अखंडित। ठीक है दोस्तों, दीर्घ स्वर को लघु स्वर, बड़ा स्वर भी कहा जाता है दोस्तों। ह्रस्व स्वर जो होता है दोस्तों, एक मात्रा वाले स्वर होते हैं। ठीक है दोस्तों एक मात्रा वाले स्वर 4 होते हैं दोस्तों, अ, ई, उ, री। ठीक है दोस्तों दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर 7 होते हैं दोस्तों, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, ए, औ, ए, ओ, औ। दोस्तों ये संयुक्त स्वर होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्लुत स्वर दोस्तों लगातार लंबे समय तक उच्चारित होते हैं दोस्तों, इसको प्लुत स्वर कहते हैं दोस्तों। जैसे प्लुत स्वर का एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। प्लुत स्वर जैसे अपन बोलते हैं ओम दोस्तों, तो इसको प्लुत स्वर कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के प्रकार बता दिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों।